अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द डे की। आज की स्कीम है आयुष्मान भारत। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी एग्जाम हैं, फेज 1 हो, फेज 2 हो और इंटरव्यू में भी ये स्कीम डायरेक्टली पूछी गई है। सो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज आयुष्मान भारत के बारे में जानने वाले हैं। आयुष्मान भारत, ठीक है, जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं, ये जो एक स्कीम है इसको 2018 में सरकार द्वारा इनिशिएट किया गया था। इसका जो एम है वो ये था कि हमारे देश में जो भी हमारा हेल्थ है उसको हमने अपग्रेड करना है और एनहांस करना है। हेल्थ केयर की जो क्वालिटी हम अपने देशवासियों को दे रहे हैं उसको हमने बढ़ाना है, ठीक है। इस स्कीम के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स है। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये आपके आसपास बहुत सारे सेंटर्स, हाल ही में जब से ये स्कीम आई है 2018 के बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे खुले भी होंगे। तो ये कौन सी स्कीम के तहत खुल रहे हैं? सारे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। ये दोनों ही कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें आपको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहां पर दी जाएगी आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए सेकेंडरी और टर्शरी स्टेजेस पर। ध्यान से सुनिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स को सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब नहीं पता होता है। तो जब हम एक इस तरीके से रिवर्स पिरामिड बनाते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला लेवल होता है प्राइमरी, ऐसे ही लिखते हैं ना प्राइमरी, ठीक है। ये मान लो है सेकेंडरी और ये मान लो है टर्शरी, राइट। जो आपके, जब आप बीमार हो जाते हो मान लो, और आप गांव में रह रहे हो, ठीक है, आप बीमार हो जाते हो, तो आप सबसे पहले संपर्क किसको करोगे? हो सकता है कि आपके आसपास कोई छोटा मोटा क्लिनिक हो, उसको संपर्क करो, या फिर आप आंगनवाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको संपर्क करो, है ना। उन लोगों को आप संपर्क करोगे। यानी आपका जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है वो आपका कौन होते हैं? प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में आपके थोड़े जो है मान लो कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, यहां पर हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहां पर आप छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट कर रहे हो। और थर्ड में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो होते हैं, राइट। सो इस स्कीम में सेकेंडरी और टर्शरी केयर आपको दी जाएगी, प्राइमरी नहीं है। क्लियर? हाँ, राइट, ओके। चलिए वापस आते हैं। सो ऑन द अनदर साइड, सेकेंड कंपोनेंट जो है, जो हेल्थ और वेलनेस के बारे में बात करता है, वो ये बात करता है कि जी हम इंप्रूव करेंगे एक्सेसिबिलिटी, यानी आपको जो है एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है आप बीमार हो गए तो आपके आसपास अस्पताल ही नहीं है, आप इलाज कहाँ करवाएं आपको पता ही नहीं है। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी इंश्योर करेंगे, यानी आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी आप अपनी जेब से कितना पैसा देकर इलाज करवा रहे हो, उसको भी हम कम करेंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर अच्छा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से याद आया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज्यादा है। आयुष्मान भारत आने के बाद भी अभी भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये होता है कि यानी अगर आपने 100 रुपए का इलाज करवाया है तो इसमें से 60 से 65 रुपए जो है आपको अपनी ही जेब से अब तक भरने पड़ते हैं। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में ये जो नंबर है ये बहुत कम है, यानी उनकी सरकार जो है वो पूरा खर्चा उठाती है। पर हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारी जेब से पैसा जाता है, आउट ऑफ पॉकेट हमारी जेब से पैसा जाना, किसमें? जब हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वो नंबर बहुत बड़ा है। सो उसी चीज को भी हमने कहीं ना कहीं कम करना है, राइट। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव गवर्नमेंट फाइनेंस हेल्थ केयर, ठीक है, सबसे बड़ा है, राइट। 50 मिलियन बेनिफिशरीज हैं इसमें, राइट। द स्कीम, इसको जो है हम, ओके, इसको तो नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम आयुष्मान भारत। चलो, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है एक बेटर हेल्थ केयर हो जाएगा, राइट। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हम बेटर कर लेंगे, ऑल इंक्लूसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, क्रिटिकल हेल्थ केयर, एक्सीलेंट स्ट्रक्चर्स, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी है, राइट। उसके साथ साथ हमें जो है लैब्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। कोई भी बीमारी होगी उसका इलाज तभी शुरू होगा ना जब लैब्स होंगे, डायग्नोसिस अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद कोविड-19 के लिए भी इन्होंने जो है काफी सारी चीजों का प्रावधान किया था कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनको जो है किस तरीके से उनके आउटब्रेक को रोकना, ये सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं पहले कंपोनेंट की। मैंने आपको बताया था 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है ये स्कीम। पहला कंपोनेंट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। तो
हाँ, तो सबसे पहले ये जो है दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि पूरा सरकार इसको फाइनेंस करती है, राइट। ये फरवरी 2018 में जो है लॉन्च हुआ था एंड इट ऑफर्स अ सम ऑफ, ये 5 लाख रुपए पर फैमिली जो है वो देता है। इसके तहत जो है आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलेंगे, पर इंडिविजुअल नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो है काफी सारे हेल्थ पैकेजेस में सरकार आपको पैसे देगी, जैसे अगर आप कोई सर्जरी करवा रहे हो, अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, अगर आप मेडिकल डे केयर ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ठीक है, आपकी दवाइयों का भी खर्चा सरकार उठाएगी। आप जो टेस्ट वगैरह करवा रहे हो, डायग्नोसिस जो आपका होता है, उसका सरकार खर्चा उठाएगी। तो अब यहाँ पर कैसे जो है एक पेशेंट एक्सेस कर सकता है PMJAY को। सो सबसे पहले आपको जो है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ये एम्पैनल्ड शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा नहीं है आपकी जहां मर्जी है आप उस हॉस्पिटल में चले गए, नो। सरकार ने एक लिस्ट निकाली हुई है अस्पतालों की कि जी सिर्फ ये वाले अस्पताल है जिनमें आप जाके अपना सेकेंडरी और टर्शरी केयर ले सकते हो, ठीक है, यानी अपना इलाज करवा सकते हो। इससे बाहर आप अगर जाओगे तो आप पूरा पैसा खुद भरोगे, सरकार नहीं देगी आपको पैसे। उनको बोलते हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, राइट। आरोग्य मित्राज टू असिस्ट दी एडमिशन, तो आरोग्य मित्राज होंगे वहां पर। आरोग्य मित्राज कुछ नहीं, मतलब वहां पर लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, आपकी आईडी वाईडी देखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और पूरा जो है आपका अप्रूवल होगा, क्या क्या चीजें जो है आपको सबमिट करनी है या वो सारी चीजें। तो इस तरीके से जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बेनिफिशरीज की बात करें तो पता कैसे चलेगा, मतलब अगर आपको जानना है कि आपको क्या ये 5 लाख रुपए मिलेंगे तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो यहां पर आपने SECC के बारे में सुना होगा, 2011 में सेंसस आया था, अभी भी आना था, अभी तक आया नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का एक डेटा है 2011 के बेसिस पर। अगेन यही एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, 2011 में हुआ था ये सेंसस, अभी 23 चल रहा है, तो वैसे ही बहुत सारे लोग छूट जाते हैं पुराने डेटा की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक यहाँ पर प्रोवाइड किया है फ्लेक्सिबिलिटी कि जी आप यहाँ पर नॉन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो जो है आपका NHA पर डिपेंड होगा, अच्छा यहाँ पर जो है स्टेट्स पर डिपेंड होगा, माफ कीजिएगा, स्टेट्स पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये वाला डेटा तो हम देखेंगे ही, बाकी अगर स्टेट को लगता है कि कोई फैमिली है या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसको इंक्लूड किया जाना चाहिए तो वो भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, फंडिंग की बात कर लेते हैं। पैसा कहां से आता है, पैसा कौन देता है, 60:40। सो अगर 100 रुपए टोटल लग रहे हैं तो 60 रुपए उसमें से केंद्र सरकार देती है, 40 रुपए उसमें से राज्य सरकार देती है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, ठीक है। 90:10 की बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर को, और यहां पर 100% पैसा जो है वो उन यूनियन टेरिटरीज को मिलता है जिनमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है। नेक्स्ट, नोडल एजेंसी कौन है, इसका पूरा काम धाम कौन संभालता है, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज की नोडल एजेंसी है। उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 द्वारा, ताकि यहां पर इंप्लीमेंटेशन देखा जा सके PMJAY का स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है। ये तो है नेशनल लेवल पर, उसी में सेम एजेंसी है जो कि स्टेट लेवल पर काम करती है, ठीक है, स्टेट लेवल पर नोडल एजेंसी है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये क्या है, ये दूसरा कंपोनेंट है, हमने शुरू में 2 कंपोनेंट्स की बात की थी, राइट। सो ये दूसरा एक कंपोनेंट है। तो यहां पर इसमें जो है अलग अलग आपको प्राइमरी हेल्थ केयर मिलेगी, कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब बच्चों के लिए या फिर माओ के लिए आपको सारी हेल्थ केयर मिलेंगी यहां पर, ठीक है। चाहे आपका डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो, यानी आपके टेस्ट वगैरह हो, या फिर आपकी जो भी जो वाइटल मेडिसिन होती हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, वो भी आपको जो है यहाँ पर फ्री में मिलेगी, राइट। हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो बड़े जरूरी होते हैं, और इसीलिए जो है बहुत सारे जो है हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, PHC, CHC वगैरह वगैरह हमारे देश में खोले भी गए हैं, ताकि पूरा जो है हमारा मोर्टेलिटी और इलनेस का जो भी केसेस आते हैं, मोर्टेलिटी यानी जब डेथ हो जाती है, उसको रिड्यूस किया जा सके, ये इसका एक एजेंडा है।
नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी जाती है हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स पर, वो क्या क्या है, यानी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। कल को अगर आपको एक्सेस करना हो तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हेल्थ केयर आपको मिलेगी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, उनको हेल्थ केयर मिलेगी। ठीक है, मेडिकल और हेल्थ केयर मिलेगी इन्फेंट्स को, यानी जो पैदा होते हैं बच्चे, जो नवजात होते हैं, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। चिल्ड्रन को मिलेगी, और अगर आप थोड़ा बड़े भी हो जाते हो, टीनेजर एज में आ जाते हो, तब भी आपको मिलेगा। ठीक है, कंसल्टेशन मिलेगा आपको, कॉन्ट्रासेप्टिव प्लानिंग और फैमिली के लिए। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव मेडिकल केयर फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके साथ साथ आपका जो है कंटेजियस डिजीजेस, जो फैल सकती हैं बीमारियां, उनके बारे में भी बात करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। राइट, अगेन ये वही है। और उसके साथ साथ आपका डायग्नोसिस होगा प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग नॉन कंटेजियस डिजीजेस का भी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वाली बीमारियां देखी जाएंगी जो एक दूसरे में फैल सकती है, जो नहीं फैल सकती उनका भी डायग्नोसिस किया जाएगा। और प्राइमरी ओरल केयर फैसिलिटीज, और यहाँ पर एल्डरली लोगों के लिए, यानी बच्चों से लेकर बूढ़े तक, यहाँ पर सारी चीजें सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बेनिफिट्स क्या है, मुझे नहीं लगता इतना पढ़ लिया अब बेनिफिट्स बताने की जरूरत है। जो पढ़ा है वो सारे बेनिफिट्स ही बताएं अभी, है ना। सो आप बेनिफिट्स यहां से पढ़ेंगे। एक नया बेनिफिट है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, वो हर एक देशों को एक टारगेट देता है कि जी ये मैं आपको गोल्स दे रहा हूं, ये आपको अपने देश में पूरे करने हैं। हमारे यहाँ पर 17 ऐसे गोल्स दिए हुए हैं कि जी ये 17 ऐसे टारगेट्स हैं जो आपको अपने देश में पूरे करने हैं। राइट, उसमें से हमारा जो गोल नंबर 3 है वो बात करता है हेल्थ एंड वेलनेस की। गोल नंबर 3 ये मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है कि 3rd SDG को कैसे याद रखना है, कि मैंने बोला था 3 इज ट्री। तो ट्री से हमें औषधियां मिलती हैं, तो यानी ट्रीटमेंट के पर्पज से हमारा काम होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा अचीव करने में ये हेल्प करेगा। राइट, और डेफिनेटली सारी बीमारियां भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। बट अब पढ़ लेते हैं चैलेंजेस। अब तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली हमने सारी, बट कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती बिना नेगेटिव्स के। चैलेंजेस देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। प्रॉब्लम्स है सबसे पहले हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स, कोविड के टाइम पे हमने देख लिया डॉक्टर्स, नर्सेस, स्पेशलिस्ट, इन सब की हमारे यहाँ पर भारी कमी है। दूसरा, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी। चलो कोविड जैसी सिचुएशंस तो हमेशा नहीं आती, वो तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी जिससे सब लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। बट अदरवाइज ऑल्सो हमें जो है अपने हेल्थ केयर पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मस्ट एड्रेस अ सिचुएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगेन वही कि जो भी हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। राइट, ओके, एक यहाँ पर है कि दिस इज क्रूशियल बिकॉज आयुष्मान भारत स्कीम जो है इज टारगेटेड एट द पुअर पॉपुलेशन दैट ओनली हैज एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। तो एक ये चीज है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग अलग हेल्थ केयर लेवल्स पर। ठीक है, यानी कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पोजीशंस खाली पड़ी हैं, ठीक है, डॉक्टर्स ही नहीं है वहां पर। कई जगह ऐसा मिलेगा कि बहुत ज्यादा है, तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लास्टली जो आयुष्मान भारत योजना है हैज फेल्ड टू एड्रेस द ब्रोकन सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर। तो यानी जिस चीज के लिए बनाया गया था, आखिर में इसका रिजल्ट ये है कि वो एड्रेस नहीं कर पाया है। हालांकि हम नंबर्स बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं कि इतने लोगों को जो है इसने सुविधा दे दी है वगैरह, डेफिनेटली पॉजिटिव काम किया है, बहुत सारे लोगों को की मदद की है, बट जो है वो एक चीज को जो है नहीं यहाँ पर संभाल पाया है, जो हमारा ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम था। चलिए, अब आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। राइट, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप IBPS SO का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आज तो उसकी फॉर्म की लास्ट डेट है, जल्दी से भर लीजिए अगर नहीं भरा है अब तक। और 25 अगस्त से हमारा उसका बैच शुरू हो रहा है। राइट, तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो, रेगुलेटरी बॉडीज पर जाओ, यहाँ पर आपको बैंक महापैक दिखेगा। ठीक है, बैंक महापैक प्लस रेगुलेटरी महापैक और बैंक महापैक जिसमें आपको किताबें भी मिलेंगी, बुक किट्स भी मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्स आपके कवर हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा अगर आपको ये वाले बैच में एनरोल करना हो, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, PO, RBI असिस्टेंट, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम है, NILCL, NHB, LIC, GIC, SEBI, NABARD, RBI,
ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बुक, ये सारी किताबें जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। 8000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और वीडियोस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी। मुझे लगता है कि यही सारी चीजें चाहिए होती हैं जो आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं। आपको करना क्या है, आपको किसी भी चीज में एनरोल करना है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, सब पे आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर Y674 एक स्पेशल कोड हमने आपके लिए रखा है जिससे आपका डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा अफोर्डेबल। जैसे आयुष्मान भारत अफोर्डेबिलिटी पर काम करता है, वैसे ही हमने यहाँ पर पूरा अफोर्डेबल आपके लिए कोर्स बनाया है। जैसे ही आप Y674 टाइप करोगे, अप्लाई करोगे, आपका जो है यहाँ पर डिस्काउंट लग जाएगा। इसमें भी अगर आप ऐप से डाउनलोड करते हो, ऐप से, माफ कीजिएगा, ऐप से एनरोल करते हो, तो इसमें भी जो है आपका 1% कम हो जाएगा, राइट। सो जिस भी कोर्स में आपको एनरोल करना हो, इस तरीके से आपके जो है इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए, आपको ये है कि मैम महापैक नहीं चाहिए, तो इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं। IBPS SO, RBI ग्रेड बी, ठीक है, NI, ACL, AO, नाबार्ड, इस तरीके से डिफरेंट भी हैं। तो 25 तारीख से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं IBPS SO, ठीक है। मैं आपको करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, प्रोसेस सेम रहेगा। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, Y674 एंटर करेंगे, राइट। सिमिलरली नाबार्ड का ऑलरेडी हमारा शुरू हो गया है। सो आपको करना क्या है, नाबार्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। सो जो भी बैच शुरू आपको ज्वाइन करना है उस पर क्लिक करो और Y674 टाइप करो ताकि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट लग जाए, ठीक है। सेशन जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय एवरीवन।